आज हम स्टडी करेंगे कोन के बारे में। 13.3 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। ये जो होता है ये कोन होता है आपका, ठीक है। अब इसमें आपको लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है। ये क्यों होता है? जैसे आपने कोन के एग्जांपल्स देखे होंगे, सॉफ्टी जो आप खाते हो या फिर बर्थडे कैप जो होती है वो भी क्या होती है? राइट सर्कुलर कोन ही होती है, इस शेप की होती है। इसमें क्या होता है, एक बेस होता है, ये आपके ये जो ऊपर होती है इस चीज़ को हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। इसके अगर हम यहाँ पे इस लाइन को इसके सेंटर से ज्वाइन करें इस बेस के, तो ये क्या आएगा? राइट एंगल बनाएगी, तो इसको बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन। अगर कोन इस टाइप का हो, जैसे यहाँ से ऐसे बन रहा हो टेढ़ा सा, तो उसमें क्या है, ऐसे हो इस टाइप से आ रहा हो, तो इसमें क्या है, यहाँ से यहाँ ज्वाइन करोगे तो 90 का नहीं बनेगा, तो इसको हम राइट सर्कुलर कोन नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये है राइट सर्कुलर कोन आपका। इसमें क्या है, जो क्यूब और क्यूबॉइड हमने स्टडी किए थे उसमें लेटरल तो बोल सकते हैं, उसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं बोल सकते हम, क्योंकि उसमें कोई कर्व नहीं होती, ठीक है। 4 साइड्स जो होती हैं अपर और लोअर बेस को छोड़ के, उसमें क्या होता है, उसको हम कर्व नहीं बोल सकते, वो कर्व नहीं होती हैं। बट जो राइट सर्कुलर सिलेंडर पड़ा था और ये जो राइट सर्कुलर कोन है, ये क्या होते हैं, ये कर्व्ड शेप में होते हैं, ठीक है। इनकी शेप कर्व्ड होती है। और इसमें अब देखो, इस चीज़ को हम बोलते हैं बेस, ठीक है। अब इसके नीचे एक और सर्कल से जब इसको बंद कर देंगे, यहाँ से क्लोज करेंगे, तो एक बेस की और ज़रूरत पड़ेगी। उसका एरिया इसमें कोन में ऐड करेंगे, कोन के एरिया में, तब वो क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया। वैसे हम इसका क्या निकालेंगे, लेटरल या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। अब ये जो होता है वर्टिकल एंगल होता है, इसको बोलते हैं हम, ठीक है। ये जो होता है ये वर्टेक्स होता है। अब ये जो तिरछी हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, इसको एल से शो करते हैं, ठीक है। और इस हाइट को हम बोलते हैं एच से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये होती है एच और ये होती है स्लैंट हाइट एल। देखो ये इस टाइप के कोन जो है वो राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। अच्छा, ये एल आर और एच में क्या रिलेशन है, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। एल स्क्वायर, ये एल हो गया ना, ये वाली हाइट स्लैंट हाइट, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, ठीक है। तो एल यहाँ से क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, इस टाइप से निकल जाएगा ये, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं हम, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कर्व्ड सरफेस एरिया का पाई आर एल स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं कोन का, टोटल सरफेस एरिया होता है एक तो ये इसका एरिया, ठीक है, कोन का, ये क्या हो गया पाई आर एल, प्लस में ये बेस का एरिया। अगर इसके ऊपर एक सर्कल और ऐड कर दें हम, तो ये पूरा बनेगा ना। पूरा बनने का मतलब है तब इसको, तभी ये पूरा होगा, कंप्लीट होगा, तो इसका टोटल निकलेगा। टोटल कैसे निकलेगा, अब सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्या करो पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर। अब ये कॉमन लेके पाई आर एल प्लस आर, या फिर ये डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कॉन का क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है कॉन के वॉल्यूम का। एक्सरसाइज देखो, डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कॉन इज 10.5 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो डायमीटर दे रखा है तो रेडियस निकाल लो, ठीक है। स्लैंट हाइट एल दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है तो उससे रेडियस निकल गई। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का क्या होता है पाई आर एल, फॉर्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यूज पुट कर दो, पाई की 22/7, आर की 5.25, ठीक है। अभी निकालिए, एल की दे रखी है 10, तो ये आ जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। Find the total surface area of cone if its slant height is 21 मीटर and diameter of its base is 24 मीटर। डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकल जाएगी, हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट उसकी एल दे रखा है, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या है 24/2 निकल जाएगी डायमीटर से। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर, वैल्यूज पुट कर दो, पाई इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 पुट करके इंटू में आर की वैल्यू 12 है, एल की 21, फिर आर की 12। ये इसको सॉल्व करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा 396 पाई। 396 इन्होंने पहले पाई की वैल्यू नहीं पुट की, 22/7 बाद में पुट की है, तो इसके मल्टीप्लाई करके और ये डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया।
अब दे रखा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखी है, रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ बेस। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज़ करके 308 के इक्वल पुट कर दो। पाई आर एल इज इक्वल्स टू 308, ठीक है। पाई आर एल पुट कर दिया तो यहाँ से आर इधर रह जाएगा, बाकी सब उधर चला जाएगा, तो 7/22 ये क्या हो जाएगा 7/22, ठीक है, इंटू में 1/14, तो 7 से ये 14 काट के इसलिए यहाँ पे 2 आ गया। तो ये क्या आ गया अपने पास, आर की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन निकालना है, तो बस वैल्यूज़ पुट कर दो, पाई आर इंटू आर प्लस एल फॉर्मूला यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ जाएगा। ए कैनोनिकल टेंट इज़ 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ 24 मीटर। 10 मीटर हाइट है इसकी कैनोनिकल टेंट की, और रेडियस दे रखी है आपको, स्लैंट हाइट निकालनी है। बहुत ईजी है। इसको कैसे करोगे, जैसे ये दे रखे है आपके पास इस टाइप से कोन की, ये दे रखी है, ये वाली हाइट दे रखी है आपको, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाली निकालनी है एल, ठीक है। फॉर्मूला यूज़ कर दो, एच की वैल्यू दे रखी है, आर की दे रखी है, तो एल स्क्र इक्वल्स टू एच स्क्र प्लस आर स्क्र, एल इज इक्वल्स टू आर स्क्र प्लस एच स्क्र। ये वैल्यू, ये एल होता है ना, ये वाला स्लैंट हाइट, तिरछी हाइट, तो ये एल की वैल्यू आ जाएगी एच स्क्र प्लस आर स्क्र का रूट। तो इसकी वैल्यूज़ पुट कर दो जो दे रखी हैं, 24 स्क्र प्लस में 10 का स्क्र, ये आ जाएगा 676, इसका रूट होता है 26, ठीक है। स्लैंट हाइट कैनवस टेंट की कितनी आ गई 26 मीटर। अब आपको कह रखा है कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज़ 70 रुपीज़। 1 मीटर स्क्वायर की आपको दे रखी है कॉस्ट 70 रुपीज़, और आपने निकालना क्या है, कैनवस की कॉस्ट निकालनी है जो टेंट बनाने के लिए लगेगा, ठीक है। अब जब भी हम कभी टेंट लगाते हैं तो नीचे तो नहीं लगाते ना, नीचे कहाँ से उसके वो सर्कुलर शेप में तो नहीं लगाते, ऊपर ऊपर वाले टेंट लगाते हैं। तो उसके लिए क्या है, कैनवस रिक्वायर्ड फॉर मेक द टेंट, उसके लिए कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो टेंट का, पाई आर एल फॉर्मूला यूज़ कर दो, वैल्यूज़ पुट करके ये आ जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस की कॉस्ट दे रखी है, तो आप क्या करो, जो ये आए इससे मल्टीप्लाई कर दो, 70 रुपीज़ की टोटल कॉस्ट आ जाएगी जितनी उस पर लगेगी, ठीक है। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make canonical tent of height 8 meter? 8 मीटर हाइट है उसकी, और 3 मीटर वाइड लेंथ, what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make canonical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Base radius 6 दे रखी है, height 8 दे रखी है। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margins, अब जो स्टिच करना है ना उसके लिए साइडों से उन्होंने थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, एंड वेस्टेज इन कटिंग इट अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर, वो क्या है आपका 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लग रहा है। तो आपको ये कितना यूज़ होगा ये बताना है। आर एच एल हमने मान लिया कि रेडियस हाइट और स्लैंट हाइट है, ठीक है। आर की वैल्यू दे रखी है 6 मीटर, ठीक है, रेडियस की, और हाइट दे रखी है उन्होंने 8 मीटर। तो एल की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, एल की वैल्यू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये वैल्यूज पुट कर दी, ये अपने पास आ गया 100, एल की वैल्यू आ गई √100 होता है 10 मीटर। अब एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर द टेंट, अब यूज्ड फॉर टेंट बनाने के लिए क्या, अभी ऊपर भी किया था हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया यूज़ होता है ना, तो पाई आर एल फॉर्मूला यूज़ कर दो। लेंथ ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड, जितनी उसकी लेंथ चाहिए वो क्या होगी, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ द टारपोलिन। अब ये टारपोलिन क्या होता है, हिंदी में इसको त्रिपाल बोलते हैं। अब ये जो हमने निकाला लेंथ ऑफ टारपोलिन कैसे निकलेगी, एल इधर रह जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये निकाला है। कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू कितनी होती है, पाई आर एल, ये तो हमने निकाल ली यहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ टारपोलिन रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ टारपोलिन, वो उसकी चौड़ाई कितनी है, और एरिया को जब हम चौड़ाई से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, उसकी लेंथ नहीं आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसकी वैल्यूज़ आ जाएगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल्स टू एरिया, ठीक है। तो यहाँ से जब आप लेंथ निकालोगे तो एरिया के नीचे चली जाएगी ना ब्रेड्थ, तो इस टाइप से ही आपका निकल जाएगा लेंथ। उसकी लेंथ कितनी आई है 62.8 मीटर, जितना अपने को चाहिए उसको बनाने के लिए, कैनवस से टेंट बनाने के लिए, टारपोलिन से कैनोनिकल टेंट बनाने के लिए। अब इसमें क्या है, द एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड, अब उसने कहा है 20 सेंटीमीटर हमने मार्जिन छोड़ा है एक्स्ट्रा उसको मोड़ने के लिए,
उसको मोड़ेंगे स्टिच करने के लिए, मोड़ के स्टिच करने के लिए, ठीक है। वो कितनी वैल्यू आपकी 0.2 मीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो इसमें टोटल लेंथ में जोड़ दो तो उसका टोटल क्या निकल जाएगा। टोटल लेंथ कितनी चाहिए थी टारपोलिन की वो बतानी थी हमको, तो उसमें 0.2 ऐड कर दो जो अपनी आई थी, तो 63 मीटर ये कंप्लीट उसकी लेंथ आ गई। स्लैंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए कैनोनिकल टॉम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। इसमें क्या दे रखा है, एक किला सा है जिसका मीन्स किला टाइप का 25 मीटर है उसकी हाइट एंड बेस। हाइट दे रखी है 25, बेस दे रखा है 14 मीटर। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एट द रेट ऑफ 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज़ लगते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए वाइट वॉशिंग के कितने रुपीज़ लगेंगे ये बताना है। वी हैव स्लैंट हाइट दे रखी है, डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से रेडियस निकल जाएगी आपकी, ठीक है। हाइट और रेडियस दे रखे हैं, ये हाइट 25 और रेडियस 14, डायमीटर 14 है, तो इससे रेडियस निकल जाएगी 7। तो इट मीन्स क्या होगा, स्लैंट हाइट 25, ये रेडियस, इससे रेडियस निकलेगी यहाँ से यहाँ तक 7, ठीक है। अब उसने क्या कहा है आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए बतानी है टोटल कितनी कॉस्ट होगी। पहले उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो कौन का, पाई आर एल फॉर्मूला लगा दो, ठीक है। पाई आर एल लगा के आपके पास क्या आ गया 550 मीटर स्क्वायर। अब 100 मीटर स्क्वायर के लिए 210 रुपीज़ लगते हैं, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, 210/100, तो 550 मीटर स्क्वायर के लिए कितने लगेंगे, इंटू में 550 कर दो, ये आपकी कॉस्ट आ गई, ठीक है, जितनी उसके लगेगी। अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ बेस रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। इस टाइप की 10 कैप्स बनानी है, तो आपको पहले एरिया निकाल लो एक का, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जितना आएगा। तो उसके लिए क्या कहा है इसने, फाइंड द एरिया, शीट कितनी चाहिए अपने को उसके लिए वो बताना है। रेडियस आ जाएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है, दी हुई है। हाइट दे रखी है 24, तो स्लैंट हाइट निकाल लो इससे फॉर्मूला यूज़ करके, तो ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो जोकर की एक कैप का, कितना आएगा पाई आर एल, तो ये क्या आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इंटू 10 से मल्टीप्लाई करके आपके आ गया शीट कितनी चाहिए उसको बनाने के लिए, वो आपका आ गया आंसर, ठीक है। ए बस स्टॉप इज बैरिकेड्ड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। मीन्स इसमें क्या कह रहा है, बस स्टॉप को बैरिकेड किया गया है फ्रॉम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड, रोड के रिमेनिंग पार्ट से, बाय यूजिंग 50 होलो कॉन्स। 50 होलो कॉन्स यूज़ किए हैं मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, जिनको रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड से बनाया गया है। ईच कॉन हैज़ द बेस डायमीटर देखा 40 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 1 मीटर। आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ कॉन्स इज टू बी पेंटेड। आउटर साइड हर एक कॉन की पेंट करनी है, मीन्स उसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व्ड पार्ट को पेंट करना है। एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 12 रुपीज़ लगते हैं। देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दिस कॉन्स। इन सब कॉन्स को पेंट करने के लिए कितनी कॉस्ट लगेगी ये बताना है। पाई हमको 3.14 लेना है, ठीक है, एंड √1.04 इज इक्वल टू 1.02, ये सब दे रखा उन्होंने। डायमीटर इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, रेडियस निकल जाएगी 2 से डिवाइड करके, तो अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये क्या है आपको मीटर स्क्वायर की कॉस्ट दे रखी है, ठीक है। तो इसके लिए क्या आएगा, ये आपकी रेडियस आ गई। अब नेक्स्ट आप क्या करोगे, पाई आर एल यूज़ करोगे। पाई आर एल यूज़ करने के लिए आपको एल पता होना चाहिए, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल की वैल्यू √r² प्लस एच स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट कर दी हमने आर की और एच की। ये वैल्यूज पुट करके आपके पास एल की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू की उन्होंने ये क्वेश्चन में यही दे रखा था, √1.404 इज इक्वल टू 1.02, इसकी वैल्यू ये आती है रूट की। रूट अगर आपको सॉल्व नहीं करना आ रहा तो ठीक है, ये उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल निकाल दिया फॉर्म यूज़ करके, वैल्यूज आंसर आ गया अपना। और फिर उसके बाद क्या निकालना है, पर मीटर स्क्वायर 12 रुपीज़ है, तो इतना एरिया उसको क्या करने के लिए, पेंट करने के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो उसके बाद उसने कहा है ऐसे 50 कोन्स के लिए कितने पैसे लगेंगे ये बताना है अपने को। तो 1 कोन के कितने लग रहे हैं, इतने रुपीज़ लग रहे हैं, तो 50 कोन्स के लिए कितने लगेंगे, 50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।